हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि हम एसएससी सीजीएल का जो एग्जाम होने वाला है उसके हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व कर रहे थे। तो अभी तक हमने क्या है यहाँ पे क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व किए। तो आज हम जो 18 अगस्त 2021 शिफ्ट 2 में जो एग्जाम हुआ था उसके क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। टॉपिक है हमारा इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन एंड नंबर ऑफ क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो 25। वन क्वेश्चन इज द 2 मार्क्स का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, select the option that can be used as a one word substitute for the given group of word। मतलब हमें जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूट में आंसर देना। क्वेश्चन दिया हुआ है द एक्ट और हैबिट ऑफ टॉकिंग इन वंस स्लीप। हमें एक शब्द में आंसर देना है। दिया हुआ है द एक्ट और हैबिट ऑफ टॉकिंग इन वंस स्लीप। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रोलोज होगा, सॉलिक्यूज होगा और या फिर मोनोलॉगिस होगा या फिर क्या लिखा हुआ सोमनिल्यूक्यस होगा। तो प्रोलॉग मतलब क्या होता है? प्रस्ताव। और सोलिलोक्यस मतलब होता है आत्मभाषण। और जो मोनोलोगियस दिया हुआ है उसको मतलब स्वागत का भाषण। और सोमनिलोक्यू मतलब होता है नींद में बोलना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा द एक्ट और हैबिट ऑफ टॉकिंग इन वन स्लीप। करेक्ट आंसर इज द फोर्थ, दैट मीन्स नींद में बोलना। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट में हमें आंसर देना है। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। अब हमें इस इडियम का करेक्ट आंसर देना। दिया हुआ है अ लाइव वायर। अ लाइव वायर, इसका हमें इडियम बताना है कि क्या होगा। अ वेरी एक्टिव और एनर्जेटिक पर्सन, इन सॉरी एन इन्फ्लुएंशियल एंड पावरफुल पर्सन, अ डेंजरस एंड इविल पर्सन, एन एंगर एंड बैड टेम्पर्ड पर्सन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। अ लाइव वायर का करेक्ट आंसर होगा अ वेरी एक्टिव और एनर्जेटिक पर्सन। थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है कि select the most appropriate option to substitute the underlined fragment in the given sentence. If no substitution is required, select no substitution। अब हमें जो अंडरलाइन फ्रैगमेंट दिया हुआ है इसका हमें करेक्ट आंसर बताना है कि क्या होगा। दिया हुआ है क्वेश्चन कि विथ मैग्नीफाइंग ग्लास वी कैन ऑब्जर्व हाउ मेनी इंसेक्ट लाइक एंड्स वी हैव। तो अंडरलाइन फ्रैगमेंट इन द गिवन सेंटेंस, इफ नो सब्स्टिट्यूशन इज रिक्वायर्ड, नो सब्स्टिट्यूशन। ओके, जैसे फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है यूजिंग मैग्नीफाइंग ग्लास, विद अ मैग्नीफाइंग ग्लास, और दिया हुआ है नो सब्स्टिट्यूशन एंड बाय मैग्नीफाइंग ग्लास। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या होगा? सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर फोर्थ देख रहे हैं। दिया हुआ है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटीनम ऑफ द गिवन वर्ड। एंटीनम मतलब क्या होता है? विलोम शब्द बताना है हमें किसका? कंफर्ट का। कंफर्ट मतलब क्या होता है ये तो वैसे सभी को पता होगा। तो कंफर्ट, फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ एंजॉयमेंट, सेकंड दिया हुआ है डिसकॉन्टेंटमेंट, दिया हुआ है डिसकॉन्टेंटमेंट, एंड थर्ड दिया हुआ है लग्जरी, एंड फोर्थ दिया है हैप्पीनेस। तो कंफर्ट का करेक्ट आंसर क्या होगा? डिसकॉन्टेंटमेंट। क्या होगा? डिसकॉन्टेंटमेंट, क्योंकि कंफर्ट दैट मीन्स आराम एंड कॉन्टेंटमेंट मतलब क्या होता है? असंतोष। तो कंफर्ट का एंटीनम क्या होगा? डिसकॉन्टेंटमेंट। क्या होता है? डिसकॉन्टेंटमेंट। करेक्ट आंसर इज द सेकंड। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन रिपोर्टेड स्पीच। मतलब अभी तक हमने जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व किए, हर एक शिफ्ट में रिपोर्टेड स्पीच हो गया। इनडायरेक्ट स्पीच से क्वेश्चन यहाँ पे फिक्स है कि एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आना ही है। मतलब हमारा ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है कि द पुलिसमैन सेड इट इज क्लियर दैट दिस इज द वर्क ऑफ प्रोफेशनल। क्या दिया हुआ है? प्रोफेशनल रॉबर। दिया हुआ है द पुलिसमैन सेड इट इज क्लियर दैट दिस इज द वर्क ऑफ अ प्रोफेशनल रॉबर। जब हम इसको चेंज करेंगे तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा? फर्स्ट दिया हुआ है द पुलिसमैन सेड दैट इट हैड बीन क्लियरली द वर्क ऑफ अ प्रोफेशनल रॉबर। सेकंड दिया हुआ है द पुलिसमैन सेड दैट इट मस्ट बी क्लियर दैट this was the work of a professional robber। थर्ड दिया हुआ है द प्रोफेशनल said that it was clear that that was the work of a professional robber। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या बन जाता है यहाँ पे? थर्ड। ओके, 6 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है क्या? The following sentence has been divided into parts. One of them contain an error and select the part that contains the error from the given option। ओके, अब हमको क्या एरर को फाइंड आउट करना है। दिया हुआ है four of earliest civilization of the world were located
ऑन द बैंक्स ऑफ अ नियर लार्ज रिवर। ठीक है, दिया हुआ है वर लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द वर्ल्ड, फोर ऑफ अर्लियर सिविलाइजेशन एंड और नियर लार्ज रिवर। तो हमको एरर किसमें लग रहा है, फोर ऑफ अर्लियर सिविलाइजेशन, तो करेक्ट आंसर इज द थर्ड। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब हमें इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड को फाइंड आउट करना है। फर्स्ट दिया हुआ है राइम, सेकंड दिया हुआ है रिसीव्ड, मतलब रिसीव्ड की स्पेलिंग यहाँ पे गलत दी हुई है। रेफर्ड एंड रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट की स्पेलिंग करेक्ट है RESTAURANT। रेफर्ड की स्पेलिंग भी सही, राइम की स्पेलिंग भी सही है, बट जो रिसीव्ड की स्पेलिंग होती है वो क्या होती है, RECEIPT। मतलब यहाँ पर क्या कर दिया, सी के बाद आई दे दिया, मतलब ये इनकरेक्ट होगा। मतलब सी के बाद क्या आता है, आई, सी के बाद क्या आता है, CEI आता है। तो करेक्ट स्पेलिंग होती है RECEIPT। तो करेक्ट ऑप्शन इज द सेकंड। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। अब हमें फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ, इसमें हमें करेक्ट आंसर को चूज करना है। क्वेश्चन दिया हुआ है हिमांश हेल्थ हैज fill in the blanks ever since he has refused to get himself related। मतलब हमें जो fill in the blanks दिया हुआ है इसमें हमें करेक्ट आंसर को फाइंड आउट करना है। दिया हुआ है क्या, ठीक है, अब हमें ऑप्शन को पढ़ना है। डिस्पैरेज्ड, फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है डिस्पैरेज, सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है डेप्रिशिएटेड एंड थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है डिटेरियोटेड एंड फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है डेनिग्रेटेड। ओके, तो अब हमें इस फिल इन द ब्लैंक्स में हमारे पास करेक्ट आंसर क्या होगा, इसको चूज करना है। तो फर्स्ट दिया हुआ है डिस्पैरेज, तो डिस्पैरेज दैट मीन्स अपमानित करना, और डेप्रिशिएटेड मतलब क्या होता है, मूल्यह्रास, एंड डिटेरियोटेट मतलब क्या होता है, बिगड़ना, एंड फोर्थ दिया हुआ है क्या, डेनिग्रेटेड दैट मीन्स नीचा दिखाना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हिमांक हेल्थ हैज डिटेरियोटेड एवर सिंस ही हैज रिफ्यूज्ड टू गेट हिमसेल्फ ट्रीटेड। ओके, डिटेरियोटेट मतलब क्या होता है, बिगड़ना, करेक्ट। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या होगा, थर्ड। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटीनम ऑफ द गिवन वर्ड। अभी हमने क्या है, एंटीनम का एक क्वेश्चन सॉल्व किए थे, फिर से हमारे पास एंटीनम का क्वेश्चन पूछ लिया। मतलब जो एंटीनम वाला टॉपिक है ये फिक्स है कि यहाँ से 2 नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनना है। दिया हुआ है कंसाइटेट, मतलब कंसाइटेट मतलब क्या होता है, अहंकारी, कंसाइटेट दैट मीन्स अहंकारी। मॉडेस्ट दिया हुआ है, प्राउड दिया हुआ है, वैन दिया हुआ है, सुपीरियर दिया हुआ है। मॉडेस्ट मतलब साधारण, प्राउड और वैन मतलब भी क्या होता है, अहंकारी, और कंसाइटेट मतलब क्या होता है, अहंकारी। तो कंसाइडेड का करेक्ट आंसर क्या होगा, मॉडेस्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। सिनोनिम दैट मींस समानार्थी पर्यायवाची शब्द। विराट का मतलब क्या होगा, बिगड़ेल बच्चा, विराट। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ रिच पर्सन, सेकंड दिया हुआ वाइस मैन एंड थर्ड दिया हुआ प्लप लेडी एंड फोर्थ दिया हुआ स्पॉइल्ड चाइल्ड। तो जो विराट का जो सिनोनिम होगा वो क्या होगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, स्पॉइल्ड चाइल्ड। करेक्ट आंसर इज द फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, मतलब ये जो फिल इन द ब्लैंक्स वाले जो क्वेश्चन है ये भी 2 मार्क्स के पूछे जा रहे हैं। हमें इसमें एरर्स को फाइंड आउट करना, देखना है कि यहाँ पे मतलब करेक्ट आंसर क्या आएगा। दिया हुआ है यूज योर लॉजिकल थिंकिंग फॉर फिलिंग द ब्लैंक्स, डिसीजन टुडे एज यू विल सर्टेनली सक्सीड। फर्स्ट दिया हुआ डेस्परेट, सेकंड दिया सीवियर एंड थर्ड दिया क्रिटिकल एंड फोर्थ दिया हुआ डेंजरस। तो यूज योर लॉजिकल थिंकिंग फॉर क्रिटिकल डिसीजंस टुडे एज यू विल सर्टेनली सक्सीड। तो करेक्ट आंसर इज द थर्ड, क्रिटिकल। ओके, क्वेश्चन दिया हुआ है क्या, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। फर्स्ट दिया हुआ प्रोफेशन, सेकंड दिया हुआ हेडमास्टर एंड थर्ड दिया हुआ टीचर एंड फोर्थ दिया हुआ है क्या, डायरेक्टर। तो प्रोफेसर की हमें क्या करेक्ट स्पेलिंग बताना है। तो प्रोफेसर की करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है, PROFE, क्या आ जाता है, PROFESSOR। मतलब ये स्पेलिंग हमारे पास इनकरेक्ट दी हुई, इसकी स्पेलिंग होती है PROFESSOR। करेक्ट स्पेलिंग होती है क्या, प्रोफेसर। मुझे यहाँ लिखने में दिक्कत जा रही है, ठीक है, मैं बोल के बता देती कि जैसे होती PROFESSOR, प्रोफेसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट।
जो अंडरलाइन सेगमेंट दिया हुआ है उसमें अब हमें बात करना है। जैसे दिया हुआ है सेंटेंस इन द गिवन segment in the given sentence, if no substitution is required select no substitution। क्वेश्चन दिया हुआ है सुरेश हैज ओनली बीन वर्किंग हियर सिंस 1 month एंड ही हैज ऑलरेडी लर्न द जॉब। ओके, दिया हुआ है हियर फॉर 1 month, सेकेंड दिया हुआ है हियर फ्रॉम 1 month, थर्ड दिया हुआ है हियर एवर सिंस 1 month एंड फोर्थ दिया नो सब्स्टिट्यूशन। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, हियर फॉर 1 month। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है सेंटेंस ऑफ अ पैराग्राफ आर गिवन बिलो इन जंबल ऑर्डर। मतलब जो अव्यवस्थित तरीके से हमारे पास ये जो ऑप्शंस है इसको हमें करेक्ट करना है। दिया हुआ है अरेंज द सेंटेंस इन द राइट ऑर्डर टू फॉर्म अ मीनिंगफुल एंड कोहेरेंट पैराग्राफ। फर्स्ट दिया हुआ है दे स्टॉप्ड एट अ विलेज ऑन द वे टू रेस्ट एंड ड्रिंक वाटर एंड फाउंड द एंटायर विलेज एंड गैदर्ड टू वॉच अ वेट क्या दिया वेट लिफ्टर हु वॉज पुटिंग ऑन अ परफॉर्मेंस। बी दिया हुआ है was very impressed and exclaimed, "You are very strong." Third, Dihar, with his big arm and bulging muscles, he picked up a 200 kg bag of rice with ease. D. दिया हुआ one day, तेनाली रमन and his wife were on their way to हम्पी। जब हम इसको करेक्ट आंसर में जमाएंगे तो फर्स्ट क्या आ जाएगा? यहाँ पे दिया हुआ है डी ए सी बी, तो पहले क्या आ जाएगा? डी, फिर क्या आ जाएगा? ए, एंड देन उसके बाद सी, एंड देन उसके बाद बी। तो करेक्ट आंसर इज द फोर्थ। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। डेराइव का हमें क्या बताना है? सिनोनिम बताना है कि डेराइव का सिनोनिम क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ एडमायर, सेकंड दिया हुआ लिफ्ट, एंड थर्ड दिया हुआ मोक, एंड फोर्थ दिया हुआ अप्रूव। ओके, तो डेराइव का मतलब क्या होता है? उपहास करना। क्या होता है? उपहास करना। एडमायर मतलब प्रशंसा करना, लिफ्ट मोक मतलब होता है क्या? मजाक उड़ाना, और अप्रूव तो डेराइव का क्या होगा? मोक होगा। डेराइव का क्या होगा? मोक होगा। तो करेक्ट आंसर इज द थर्ड। करेक्ट आंसर क्या होगा? थर्ड। नंबर 16 दिया हुआ सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। दिया हुआ है लॉयन शेयर। लॉयन शेयर का इडियम क्या होगा? द ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट डिजायरेबल पोर्शन ऑफ समथिंग। क्या होगा? द ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट डिजायरेबल पोर्शन ऑफ द समथिंग। तो थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ सेंटेंस ऑफ अ पैराग्राफ आर गिवन बिलो इन जंबल ऑर्डर। अरेंज द सेंटेंस इन द राइट ऑर्डर टू फॉर्म अ मीनिंगफुल एंड कोहेरेंट पैराग्राफ। फर्स्ट दिया हुआ शॉपकीपर हियर आई हैव पिक्ड देम ऑल। सेकंड दिया हुआ माला प्लीज गिव मी अ पैकेट ऑफ बलून्स, 2 पैकेट्स ऑफ स्टीमर्स एंड सम कैंडल्स। सी दिया हुआ है shopkeeper since we are offering some discount on the balloons you need to pay only 30 rupees। दी दिया माला हाउ मच डू आई नीड टू पे। तो जब हम इसको जंबल ऑर्डर में जमाएंगे तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या होगा? VADC। क्या बनेगा? VA उसके बाद DNC, VADC मतलब फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। मतलब अभी तक हमने जो जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व किए थे जिसमें हमारे पास टॉपिक्स क्या फिक्स थे, जैसे एंटीनम सिनोनिम हो गया, वैसे ही हमारे पास जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूट है ये भी हमारे पास टॉपिक फिक्स है कि यहाँ से 2 नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछना है। ओके, दिया हुआ है बर्ड्स। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है अ पर्सन हु थिंक्स दैट बैड थिंग्स आर मोर लाइकली टू हैपन और हु emphasis the bad part of a situation। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? pessimist। करेक्ट आंसर इज द फोर्थ, pessimist। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 दिया select the option that express the given sentence in passive voice। दिया हुआ the voice cricket ball broke the neighbor's window। हम इसको चेंज करेंगे तो कैसा बनेगा? the neighbor's window was broken by the voice cricket ball। क्योंकि हमारे पास इसके लिए क्या होता है? कुछ रूल्स होते हैं। कैसे? जैसे हमारे पास ऑब्जेक्ट आ जाता है प्लस वॉज वेयर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय सब्जेक्ट, तो वैसे ही हम यहाँ पे सेंटेंस को क्या यहाँ पे करेक्ट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, वन ऑफ देम कंटेन्स एन एरर, सेलेक्ट द पार्ट दैट कंटेन्स द एरर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। दिया हुआ है नो सूनर डिड प्रिया get her report card when she started jumping with joy। दिया हुआ with joy
When she started jumping, दिया हुआ है get her report card, दिया हुआ है no sooner did Priya, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? When she started jumping. Okay, question number 21. They select the most appropriate option to fill in the blanks. Paragraph. In the following passage, some words have been deleted. Fill in the blanks with the help of the alternative given. Select the most appropriate option for each blank. दिया हुआ tourism is one. Fill in the blanks. The biggest businessman in the world generating. तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या आ जाएगा? इन ऑफ वाई एट, तो करेक्ट आंसर इज द टू ऑफ द बिगेस्ट बिजनेसमैन इन द वर्ल्ड जनरेटिंग. टू दिया हुआ है 200 मिलियन जॉब्स, इट इज वाइटल फॉर द इकोनॉमिक्स, तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? एट मच, एट लीस्ट या फिर एट मोस्ट, तो क्या आ जाएगा? एट लीस्ट, मतलब सेकंड थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 23. क्या दिया हुआ? सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स. तो 23 क्या दिया हुआ है? कंट्रीज. द डाउन साइड इज दैट टूरिज्म इज अ मेजर, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? मैनी होगा, इनफ होगा, लेस होगा, मच होगा, तो मैनी कंट्रीज, मतलब फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर. 24 दिया हुआ सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट दिया कॉन्ट्रीब्यूटर्स, रिवॉल्वर, कॉन्ट्रैक्टर या फिर क्वांटिफायर. 24 का क्या आ जाएगा? फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ क्लाइमेट चेंज थ्रू द कार्बन, तो कॉन्ट्रीब्यूटर मतलब फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर. कॉन्ट्रीब्यूटर ऑफ क्लाइमेट चेंज थ्रू द कार्बन. फिफ्थ दिया हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स इट कॉजेस, दिया हुआ सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स. एमिशन, ओमिशन, ऑप्शन एंड वेरिएशन, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? इमिशन इज द करेक्ट आंसर, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? इमिशंस इट कॉजेस. आज हमने 25 नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूरे कंप्लीट कर लिए. सेकेंड क्लास में हम शिफ्ट 3 के क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व करेंगे. थैंक यू.